ठीक है। 11 क्लास में जर्नल एंट्री में गुड्स का क्या जर्नल एंट्री होता है, गुड्स कितने प्रकार का होता है, आज आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मैं अनूप सर और मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे लोग अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो मेरे चैनल पर हमेशा आते रहता है। और आप लोग बेल आइकन को भी पुश करके रखें ताकि आप लोग के लिए यूजफुल अगर वीडियो कभी आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चे लोग, सबसे पहले गुड्स, ठीक है। गुड्स किसको बोलते हैं? जिस चीज का बिजनेस किया जाता है, जिस चीज का डील इन किया जाता है, मतलब जिस चीज का बिजनेस किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? गुड्स बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले अगर हम लोग सामान खरीदते थे तो भी गुड्स लिखा जाता था, बेचते थे तो भी गुड्स लिखा जाता था, रिटर्न आता था तो भी गुड्स लिखा जाता, रिटर्न जाता था तो भी गुड्स लिखा जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, गुड्स को 4 भाग में बांट दिया गया: खरीदना, बेचना, वापस आना और वापस करना। तो गुड्स को हम लोग 4 भाग में बांट दिए हैं। क्या क्या बांटे हैं तो देखिए ध्यान से एकदम। सबसे पहले परचेज, जो हम लोग गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, परचेजेज। सेल्स, उसके बाद सेल्स रिटर्न, ठीक है, सेल्स रिटर्न। और एक होता है परचेज रिटर्न, परचेजेज रिटर्न। सब नॉमिनल अकाउंट है, ये भी नॉमिनल है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है और ये भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। ये हम लोग के लिए एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा, ये हम लोग के इनकम है तो क्रेडिट होगा, ये हम लोग सेल्स रिटर्न कर रहा है, हम लोग के लिए लॉस है तो डेबिट होगा, और ये परचेज रिटर्न कर रहा है तो हम लोग के लिए प्रॉफिट है, क्योंकि हम लोग का डिक्रीज होगा। क्रेडिटर क्या होगा, बाकी हम लोग का क्या होगा बच्चों लोग? डिक्रीज होगा, इसलिए क्या है? प्रॉफिट है। तो चलिए आप लोग एक चीज समझ गए कि हम लोग का चारों क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवार्ड भी बोला जाता है। सेल्स रिटर्न को क्या बोला जाता है बच्चों लोग? रिटर्न इनवार्ड भी। अब परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है, ठीक है। अब हम बताते हैं आप लोग को, एक एक करके हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि कभी भी गुड्स अगर हम लोग खरीदेंगे तो परचेज लिखना है, और बेचेंगे तो क्या लिखना है? सेल्स लिखना है, ठीक है। और एक चीज और बताते हैं कि सेल्स रिटर्न कब होगा? जब कस्टमर हम लोग को रिटर्न करेगा गुड्स तो उसको सेल्स रिटर्न बोला जाता है। मान लीजिए कुछ डिफेक्टिव हो गया या कुछ ऐसा कारण आ गया जिसके कारण से गुड्स क्या हो जाता है? वापस आ जाता है। और परचेज रिटर्न मतलब हम लोग रिटर्न करेंगे किसको? क्रेडिटर को, सप्लायर को, तो उसको क्या बोला जाता है? परचेज रिटर्न। चलिए अब एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आगे आप लोग को बताते हैं। चलो देखिए, हम लोग के पास 4 क्वेश्चन, इससे आप लोग को गुड्स पूरा क्लियर हो जाएगा, और कुछ हम बता भी देंगे, एक्सप्लेनेशन कर देंगे, जिसके कारण आप लोग का क्या होगा? बहुत अच्छा से क्लियर होगा। सबसे पहले देखिए, गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है, नगद सामान खरीदे। तो देखिए इसमें गुड्स परचेज है और एक कैश है, तो ये हम लोग के लिए एक्सपेंसेस है। तो कभी भी याद रखिए, कभी भी अगर हम लोग गुड्स खरीदेंगे तो परचेज डेबिट होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। टू, हम लोग के पास से क्या जा रहा है? कैश, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैश परचेज का मतलब यही होता है, गुड्स परचेज फ्रॉम अमित फॉर कैश। जब फॉर कैश जब लिख दिया ना तो समझ जाएगा क्या है? क्रेडिट है, सॉरी कैश है। यहाँ भी देखिए गुड्स परचेज है फ्रॉम रमेश, तो गुड्स खरीद रहे थे। एक चीज तो फिक्स है कि जब हम लोग गुड्स खरीदेंगे तो परचेज डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीद रहे हैं? गिवर कौन है? रमेश। एक चीज और बता देते, नाम के बाद अगर फॉर कैश नहीं लिखा तो समझ जाएगा कि वो क्रेडिट ही परचेज है और या क्रेडिट सेल्स है, ठीक है। नाम के बाद अगर फॉर कैश लिखा तभी नगद माना जाएगा, नहीं तो नहीं। चलिए हम लोग समझ गए कि गुड्स कभी भी खरीदेंगे तो परचेज लिखेंगे। एक चीज आप लोग को यहाँ पर हम क्लियर करा देना चाहते हैं। क्या क्लियर करा देना चाहते हैं कि अगर परचेज मशीन रहेगा, गुड्स के जगह में क्या रहेगा? परचेज मशीन, परचेज फर्नीचर, परचेज प्लांट, तो यहाँ पर प्लांट होगा, मशीन होगा, फर्नीचर होगा। गुड्स रहेगा, ठीक है। जब गुड्स रहेगा तभी हम लोग का यहाँ परचेज होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसी तरह इसमें देखिए, गुड्स हम लोग सोल्ड कर रहे हैं फॉर कैश, तो कैश आ रहा है हम लोग का, एक चीज तो फिक्स हो गया। सामान बेच रहे हैं तो कैश आ रहा है, डेबिट हो जाएगा। टू, जब भी सामान बेचेंगे तो सेल्स लिखना है। गुड्स जब भी बेचेंगे, एकदम ये चीज माइंड में आप लोग को सेट कर लेना। इनकम है इसीलिए, ठीक है, इनकम इसलिए क्रेडिट हुआ, कैश हम लोग का आ रहा है इसलिए डेबिट हुआ। गुड्स सोल्ड टू राम, राम को बेच रहे हैं तो रिसीवर कौन हो गया? राम, राम अकाउंट डेबिट टू, सामान कभी भी बेचेंगे तो क्या होगा बच्चों लोग? सेल्स अकाउंट। चलिए तो हम लोग ये 2 चीज हम क्लियर अच्छा से हम याद रखना है, ये हमेशा कभी भी गलती नहीं करना है
कि गुड्स खरीदेंगे, गुड्स रहेगा तब परचेज लिखना है, और गुड्स जब भी सोल्ड रहेगा तो हमेशा सेल्स लिखना है। ठीक है, अब आप लोग को बताते हैं रिटर्न के बारे में। हम लोग रिटर्न देखिए, तो रिटर्न सबसे पहले याद रखें दो तरह का होता है, एक परचेज रिटर्न और क्या होता है, सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न मतलब खरीदा हुआ सामान को वापस करना, सेल्स रिटर्न मतलब बिका हुआ सामान वापस आना। तो ध्यान दीजिए बच्चों लोग, यहाँ पर क्या है, गुड्स रिटर्न टू, अगर कभी भी रिटर्न टू रहेगा तो समझ जाना क्यों क्या है, परचेज रिटर्न। और रिटर्न फ्रॉम या बाय रहेगा तो क्या समझ जाना है कि सेल्स रिटर्न है। तो ये चीज हम क्लियर होना चाहिए। और परचेज रिटर्न हम लोग के लिए प्रॉफिट है, सेल्स रिटर्न हम लोग के लिए क्या है, लॉस है, क्योंकि रिटर्न जब आ रहा है तो लॉस ही होगा। तो एक चीज ध्यान देना है कि जब हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तो पाने वाला कौन हो गया, सप्लायर। मान लीजिए सप्लायर में जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो नाम दिया रहेगा, राम श्याम मोहन, कुछ भी नाम दिया रहेगा तो नाम लिखना है। और टू परचेज रिटर्न, क्यों परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हम लोग के लिए क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। लेकिन फिर से हम बता देते हैं, जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ राम गुड्स रिटर्न टू राम, तो लिखेंगे राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। उसी तरह सेल्स रिटर्न हम लोग का क्या है, कोई कस्टमर हम लोग को रिटर्न कर देता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग, सेल्स रिटर्न बोला जाता है। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न हम लोग की लॉस है इसलिए डेबिट हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट है। और टू रिटर्न करने वाला कौन है, कस्टमर है, तो हम लोग गिवर कौन हो गया, कस्टमर हो गया, इसलिए कस्टमर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो चलिए एक चीज हम लोग को क्लियर हो गया कि यहाँ भी नाम दिया रह सकता है, गुड्स रिटर्न बाय राम, तो हम लोग क्या कर देंगे बच्चों लोग, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम से अकाउंट। रहीम के द्वारा रहेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट, मतलब नाम दिया हुआ रहेगा, हम अभी लिख दिए कस्टमर और सप्लायर। तो चलिए बच्चों लोग, आप लोग को एक क्लियर हो गया होगा गुड्स से रिलेटेड जर्नल एंट्री। अगर नहीं क्लियर हुआ थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, और थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में जरूर से जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों लोग।